Assalamu alaikum dear student. Today I am discussing about waves motion. In this topic we learn about wave motion and types of wave. So how we can define wave motion? A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time. यानी कि किसी भी मीडियम में आप अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जब भी किसी मीडियम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होगी। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। लेट एक आपके पास आप वाटर ले लें एक टब में और इसमें आप यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लें। लेट ये आपके पास वाटर है, इसमें जब एक आप पेंसिल लें इसको यहाँ पे आप डिप करेंगे तो इसकी डिप करने से यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो यहाँ पर इसमें वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लेट यहाँ पे मैं एक कॉर्क ले लेता हूँ, कोई भी स्मॉल पीस ले लेता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं इस मीडियम में रख लेता हूँ। जब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो वेव प्रोड्यूस हुई। जब वेव प्रोड्यूस होती है तो ये जब इस पार्टिकल्स तक पहुँचेगी तो इसको स्ट्राइक करेगी, डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट करेगी। तो ये जो आपके पास कॉर्क होगा ये टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट करेगा। यहाँ से वेव की डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसका क्या होगा? जीरो। और इसके बाद भी आपके पास वेव जो होती है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जब इसके ऊपर जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट की है, नेट इफेक्ट फोर्स जीरो होगी। ये वेव अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन की तरफ जहां से इसको आपने डिस्टर्ब किया था उस मीडियम के ऊपर, ये वापस बैक कर जाती है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ वेव। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ वेव्स? क्वेश्चन है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स। फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स and second electromagnetic waves. Mechanical waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. जब waves को पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, किसी पाथ की ज़रूरत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। लेट वाटर वेव्स। अब वाटर है, उसमें वेव प्रोड्यूस आप कर रहे हैं तो उसको किसी मीडियम की रिक्वायर्ड है, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके साउंड वेव्स। अब आपकी जो साउंड होती है उसको ट्रेवल करवाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, जिससे हम क्या कहते हैं? एयर। यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, वो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है एयर। अगर एयर ना हो तो हमारी जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकता। एंड स्प्रिंग, या आपके पास एक स्ट्रिंग ले लें, जब उसको अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन इस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी। या स्प्रिंग ले लेंगे, उसको आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि हमने डिस्कस किया, जब भी वेव प्रोड्यूस हो और उसको किसी मीडियम की रिक्वायर्ड हो, मीन्स कि उसको किसी पाथ की, किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, उसमें वो डिस्टर्बेंस को फ्लो करवा रही हो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, जिससे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट electromagnetic waves. Waves which do not require any medium for their propagation of waves. यानी कि वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो, यानी कि किसी भी सरफेस, किसी भी मीडियम को आपने डिस्टर्ब किया
लेकिन अब उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको किसी पाथ की रिक्वायरमेंट ना हो, उसको फ्लो करने के लिए उसकी किसी डायरेक्शन जो होती है उसकी आपके पास ये नहीं कि जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। अब ये आपके पास जो है यानी कि जो आपकी मोबाइल ले लें, आप जो कॉल कर रहे होते हैं ये आपकी सिग्नल ट्रांसफॉर्म रहते हैं, जो आपकी सिग्नल की फॉर्म में जो आपकी साउंड ट्रेवल कर रही होती है। अब इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। टेलीविजन वेव जो भी टेलीविजन पे आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कोई भी पिक्चर देख रहे होते हैं, अब उसको किसी प्रॉपर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एक जो आपके पास वो सिग्नल की फॉर्म में जो आपकी ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है मैसेज को। रेडियो वेव्स हैं, उसको भी देखते हैं, एक्स रेज है, हीट है, अब तक पहुंचती है, अब उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये लाइट वेव्स है, जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है, इसको भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वेव इन आवर डेली लाइफ। इस हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसकी अहमियत क्या है वेव्स की। फर्स्टली वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। इट इज बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो आपकी इसकी वजह क्या है कि वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है। यानी कि आप जो वर्क कर रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, आप स्पीक कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग जो है वो लिसनर तक वो ट्रांसफॉर्म करती है, तो वो आपके लिए इसको मीडियम रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी की फॉर्म में जो साउंड आपका होता है वो ट्रेवल कर रहा होता है, वो एयर है। इसी तरीके से आप जब किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, अब वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो एनर्जी की फॉर्म में जो आपके पास वेव्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो एनर्जी गेन करती है। अब एनर्जी को हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो आपके पास एबिलिटी ऑफ ए बॉडी डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी बॉडी है वो काम करने की सलाहियत रखती हो, तो जब आपने किसी मीडियम को डिस्टर्ब किया तो वो वर्क करने लगती है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास जब जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को क्या कर रही होती हैं, लेके जा रही होती हैं, एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो आपके पास जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं उस तक आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती हैं और मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं। लेट्स से आपके पास स्टूडियो कहीं भी है, लेकिन आपको जो न्यूज़ है आप अपने घर बैठे उसको देख रहे हैं, तो ये सिग्नल की फॉर्म है कि आप अपने घर बैठे हुए हैं, किसी से भी जो कॉल पर जो बात कर रहे होते हैं, तो ये जो सिग्नल की फॉर्म में आपकी जो साउंड को ट्रेवल करवा रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसी तरीके से आप जब देखते हैं कि वाटर के अंदर आप स्टोन थ्रो करते हैं, अब जब स्टोन थ्रो करते हैं तो फर्स्टली वो एनर्जी जो उसको क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस करवाता है, उसमें एनर्जी जब वो गेन करता है जो वाटर है, तो तब जाकर वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने के बाद वो जो आपकी उसको वहाँ पर शो कर रहा होता है जो आपकी वेव को। सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया वेव्स मोशन के बारे में, और वेव का इम्पोर्टेंट रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में, और इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसमें हमने देखा मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, बेस्ट।